चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव के लिए फाइनल वोटर लिस्ट जारी करेगा और उसके साथ ही चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। आयोग को इस अहम चरण का इंतजार था कि एसआईआर प्रक्रिया पर विरोधियों के सवालों के बीच चुनाव आयोग ने ये एसआईआर प्रक्रिया पूरी की है और अब फाइनल वोटर लिस्ट जारी करने की बारी है। इससे पहले चुनाव आयोग ने 1 अगस्त को ड्राफ्ट जारी किया था। उस ड्राफ्ट में 7 करोड़ 24 लाख मतदाता थे। लिस्ट के जारी होने के अगले 4 से 5 दिन में चुनाव आयोग की टीम बिहार दौरे पर जाएगी, जहां टीम चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगी। माना यह जा रहा है कि 4 और 5 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पटना पहुंचेंगे। बिहार में पहले चरण का चुनाव छठ पर्व के तुरंत बाद यानी अक्टूबर के आखिर में या नवंबर में शुरू हो सकता है। वहीं ईसी ने बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा को लेकर अंतिम तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज ही से ईसी की महत्वपूर्ण बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा और आज ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के सभी कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, डीएम, एसएसपी, एसपी के साथ मीटिंग होगी। सुबह 9:30 बजे से 3 बजे तक की मीटिंग चलेगी। ईसी इस ऑनलाइन मीटिंग में बिहार के सभी 38 जिलों के अधिकारियों के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेगा। सभी जिलों को रिपोर्ट देनी होगी, जिससे विधानसभा चुनाव के लिए कर्मियों की सूची, प्रशिक्षण, ईवीएम सुरक्षा, वाहन सामग्री की उपलब्धता, वोटर लिस्ट और जागरूकता अभियान से जुड़ा अपडेट शामिल होगा। 1 अक्टूबर ईसी बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी समेत आयकर विभाग, पुलिस नोडल पदाधिकारी और अन्य एजेंसियों के साथ ऑनलाइन मीटिंग करेगा। शशि भूषण मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि, ये माना जाए कि आज ही फाइनल वोटर लिस्ट के साथ तमाम जो विवाद हैं वो एक तरीके से एसआईआर से जुड़े हुए थे, अब उन पर भी एक तरीके से अंकुश थोड़ा बहुत लगेगा, क्योंकि इसके बाद तो कोई ज्यादा गुंजाइश बची नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने नेहा। देखिए 25 जून को एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में शुरू हुई थी और हमने देखा था जो पहले मतदाता सूची का जो प्रारूप आया था उसको लेकर के बहुत विवाद हुआ। 65 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम कटे थे और उसको राजनीतिक मुद्दा भी बनाने की कोशिश हुई बिहार में। लेकिन उसके बाद आयोग ने जो एक के बाद एक पहल करी है और आज जिस तरह से फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन होना है, जो कि आज ही की डेडलाइन है, तो विधानसभा वार जो है वो मतदाता सूची जो है वो अपलोड हो जाएगी और उसके बाद यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि कितने लोगों का नाम जो है वो वापस जुड़ पाया है इस, या फिर बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है। लेकिन सबसे अहम बात यह है नेहा कि अभी भी आयोग ने यह विकल्प खुला रखा है कि जो चुनाव की घोषणा अगर हो भी जाती है तो उसके बावजूद जो नामांकन प्रक्रिया होगी अलग अलग चरणों में, उन नामांकन प्रक्रिया के 10 दिन पहले उम्मीदवारों को नामांकन करने से 10 दिन पहले तक वोटर लिस्ट में नए वोटर्स अपना नाम जुड़वा पाएंगे और इसके लिए विकल्प खुला रखा गया। और सबसे अहम बात, जिस आधार को लेकर के पूरा विवाद हुआ था उस आधार को भी आयोग ने मान्य किया है। तो आज से एक तरफ बैठकों का दौर शुरू होगा, 2 दिनों तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठकें होंगी। 3 अक्टूबर को दिल्ली में बैठक होनी है और उसके बाद 4-5 अक्टूबर को जो इलेक्शन कमीशन का बिहार दौरा है वो स्पष्ट कर देगा कि 6-7 अक्टूबर को शायद बिहार चुनाव के लिए बिगुल बच जाए। और उसके बाद जो जानकारी सामने आ रही है, कम से कम चरणों में आयोग जो है इस बार बिहार में वोटिंग कराना चाहता है और पूरी प्रक्रिया जो बिहार विधानसभा चुनाव की है वो 23 नवंबर तक पूरी कर लेने का लक्ष्य जो है वो आयोग के सामने है। नेहा, ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच बिहार की सियासत में प्रशांत किशोर के आरोपों से खलबली मच गई है। उन्होंने बिहार के मंत्री अशोक चौधरी पर करप्शन के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर मर्डर केस में शामिल होने का आरोप लगाया है। इस मामले में सम्राट चौधरी और सांसद शाम्भवी चौधरी ने प्रशांत किशोर को जवाब दिया है, सुनिए। बिहार का रहने वाला है, पूरे देश को लूट के आया है और आप सोचिए, कहता है कि हमको 14 करोड़ रुपया चंदा दिया। क्यों दिया भाई? कल तक तुमको तुम्हारा मेहनताना में नहीं मिला था 2 करोड़ 41 लाख 241 करोड़ उन्होंने कहा कि हमको मेहनता मिला। अरे भैया, तो जब राजनीति में नहीं थे तो पैसा काहे नहीं ले लिए? अब राजनीति में आए हो तो हिसाब देना होगा। कोई सेल कंपनी जिसकी औकात ही 10 लाख की है वो 10 करोड़ कैसे चंदा दे सकता है? और आते के साथ पटना के पाटलिपुत्रा में तुम्हारे पास 32 करोड़ का जमीन कैसे आ गया? सबका हिसाब होगा, समय है, जनता तय करती है, जनता हिसाब देगी, जनता फिर से एनडीए की सरकार बनाएगी। जो आरोप वो लगाए हैं उस पे हम, मेरे पिताजी और मेरी मदर इन लॉ, ये सब लोग पहले भी इस पे जवाब अपना अपना पक्ष इस पे रख चुके हैं। लेकिन वो बार बार जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, हम फिर कह रहे हैं कि सारे आरोपों का कोई आधार नहीं है।
ये सब आरोप झूठे हैं और ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, ये जो प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं, जाहिर तौर पर जवाबदेही देनी होगी, कोई आधार भी है इनका या फिर बस चुनावी माहौल गरमाने के लिए किया जा रहा है? देखिए, प्रशांत किशोर की चर्चा नेहा बिहार में इस वजह से ज्यादा हो रही है कि वो सनसनीखेज आरोप लगा रहे हैं। हालांकि कुछ डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने दिए हैं जो एनडीए सरकार के अलग अलग मंत्रियों के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए हैं। लेकिन कल जो पलटवार सामने आया है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की तरफ से और मंत्री अशोक चौधरी की जो बेटी है शांभवी चौधरी, जो समस्तीपुर से सांसद भी हैं, उनकी तरफ से भी जवाब आया है। तो अब प्रशांत किशोर अब तक आरोप लगा रहे थे सत्ता पक्ष के नेताओं पे, लेकिन अब तो सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं एनडीए की तरफ से भी। एनडीए भी सवाल पूछ रहा है। सम्राट चौधरी ने कल सवाल किया है कि एक्सेल कंपनी कैसे करोड़ों का चंदा दे देती है प्रशांत किशोर की पार्टी को, और साथ ही साथ पाटलिपुत्रा जो पटना का इलाका है वहां पर एक पॉश इलाके में कैसे घर और जमीन खरीद लिया जाता है। तो आरोप प्रत्यारोप इसी तौर पे अब आगे बढ़ रहा है। देखना होगा कि प्रशांत किशोर जो आरोप लगा रहे हैं उसके लिए उनके पास क्या फैक्ट है, क्या जो डॉक्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं वो वेरीफाइड है, या उसको लेकर के जो वो कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं क्या वो आगे भी कदम उठाते हैं इस मामले को लेकर के। अगर वो वाकई न्यायालय का रुख करते हैं और वहां पे घेरेबंदी करते हैं, चाहे वो सम्राट चौधरी को लेकर के हो, अशोक चौधरी को लेकर के हो, तो हो सकता है कि ये मामला और पेचीदा हो जाए। लेकिन अगर केवल आरोपों और बयानों तक ये चीजें रह जाती है तो इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव के पहले कहीं ना कहीं एक एजेंडा बनाने की कोशिश है और वार पलटवार का दौर बिहार में जारी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।